दी एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। दी इसलिए प्रोनाउंस किया गया है उसको दा की जगह यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जो एम्परर्स ये पूरा पूरा शब्द है, पूरा पूरा वर्ड है, इसका पहला अक्षर है जो है एक वाउल से, इसलिए इसको यहाँ पे दा की जगह दी प्रोनाउंस किया गया। और दा और दी का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। एम्परर्स, एम्परर की मीनिंग होती है सम्राट, और कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का की के, यानी कि सम्राट के। न्यू यानी नए, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी पूरे टाइटल की हिंदी में मीनिंग हो गई सम्राट के नए कपड़े। ये एक मोरल स्टोरी है और एक फनी स्टोरी टाइप की भी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करें। वन इवनिंग, वन यानी एक, इवनिंग यानी शाम। टू चीट्स केम टू एन एम्परर्स पैलेस। टू यानी दो, चीट्स, चीट्स का मतलब इसमें ऐसा आ गया यानी कि धोखेबाज। चीट्स का मतलब धोखेबाज, यानी कि दो धोखेबाज। केम, कम की सेकंड फॉर्म कम में आना, और केम यानी आए। टू का मतलब के लिए भी होता है और के पास भी होता है, या पास यानी कि के पास। एन यानी एक। एम्परर्स यानी कि सम्राट के। पैलेस यानी महल, यानी कि उसके महल में वे आए, यानी कि पूरी की मीनिंग हो गई एक शाम दो धोखेबाज आए एक सम्राट के पास उसके महल में। पैलेस का मतलब होता है महल में। एंड और सेड, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। वी मेक मैजिकल क्लोथ्स। वी यानी हम, मेक यानी बनाते हैं, मैजिकल यानी जादू वाले या फिर जादुई, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी कि और कहा हम बनाते हैं जादुई कपड़े। ओनली एन इंटेलिजेंट पर्सन कैन सी दैम। ओनली यानी केवल, एन यानी एक, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, पर्सन यानी व्यक्ति, कैन यानी सकता है, सी यानी देख, यानी कि देख सकता है, दैम यानी उन्हें, यानी कि केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है उन्हें। फूल्स कैन नोट, फूल्स यानी मूर्ख, कैन यानी सकते हैं, नोट यानी नहीं, यानी कि मूर्ख नहीं सकते हैं, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वे उसे नहीं देख सकते हैं। दी एम्परर वॉज हैप्पी। दी एम्परर यानी सम्राट, वॉज यानी था, हैप्पी यानी खुश। एंड और ऑर्डर्ड दैम टू मेक अ मैजिकल रोब फॉर हिम। एंड यानी और, ऑर्डर्ड, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म, ऑर्डर माने आदेश देना, और ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, दैम यानी उन्हें, टू यानी के लिए, मेक यानी बनाना, यानी बनाने के लिए, यानी एक, मैजिकल यानी जादुई, रोब का मतलब कपड़े पहनना भी होता है, यहाँ पे लबादा भी होता है, लेकिन इसकी मीनिंग वस्त्र, यानी कि जादुई वस्त्र या फिर कपड़ा या फिर कपड़े। यानी कि दी एम्परर यानी कि सम्राट था खुश और आदेश दिया उन्हें बनाने के लिए एक जादुई वस्त्र उसके लिए। फॉर यानी के लिए, हिम यानी उस, यानी कि उसके लिए। दी एम्परर ईगरली वेटेड फॉर हिज क्लोथ्स। दी एम्परर यानी सम्राट ने, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, यानी कि बेचैनी से या फिर बेसब्री से। वेटेड, वेट की सेकंड फॉर्म, वेट मैंने इंतजार करना, और वेटेड यानी इंतजार किया, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसके, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी कि सम्राट ने बेसब्री से इंतजार किया उसके कपड़ों के लिए। और कुड नॉट कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट। और एंड का मतलब और, कुड यानी सका, नोट यानी नहीं, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, यानी कि और नहीं नियंत्रण कर सका, हिज यानी अपनी या फिर उसकी, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी अपनी। एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना, यानी कि जोशो खरोश, यानी कि जो उसकी जोशो खरोश थी या उत्तेजना थी वो उसे कंट्रोल नहीं कर सका, उसे बहुत जल्दी थी देखने की उसके कपड़े। सो का मतलब इसलिए। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक वाइल द चीट्स प्रिटेंडेड टू वर्क। सो का मतलब इसलिए, ही यानी उसने, सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म में, सेंड मैंने भेजना, और सेंट यानी भेजा, हिज यानी अपना, मिनिस्टर यानी मंत्री, टू यानी के लिए, चेक का मतलब देखना या फिर छानबीन करना, यानी कि जांच पड़ताल करना, यानी कि छानबीन करने के लिए, यानी कि इसलिए उसने भेजा अपना मंत्री
छानबीन करने के लिए या फिर देखने के लिए। वाइल, वाइल का मतलब जबकि। द चीट्स, चीट्स यानी धोखेबाज। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड यानी कि प्रिटेंड के सेकंड फॉर्म में प्रिटेंड मैंने नाटक करना, और प्रिटेंडेड यानी नाटक किया। टू यानी का, वर्क यानी कि काम करना, यानी कि काम करने का, यानी कि जबकि धोखेबाज थे जो वे, उन्होंने नाटक किया काम करने का। बट लेकिन द मिनिस्टर कुडंट सी एनी क्लोथ्स, द मिनिस्टर यानी कि मंत्री, कुडंट यानी कुडंट, कुड नोट को इन्होंने यहाँ पे से शॉर्ट में लिख रखा है। कुड का मतलब सका, नोट यानी नहीं, यानी कि नहीं सका। सी यानी कि देखना, यानी कि नहीं देख सका। एनी यानी कोई, क्लोथ्स यानी कपड़े, या कोई भी, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी कि इसलिए उसने भेजा अपना मंत्री देखने या फिर जांच पड़ताल के लिए, जबकि धोखेबाजों ने नाटक किया काम करने का। लेकिन, बट का मतलब लेकिन। द मिनिस्टर यानी कि मंत्री को या फिर मंत्री भी, कुड नोट यानी नहीं सका, सी यानी देख, एनी यानी कोई भी, क्लोथ्स यानी कपड़े, यानी कि मंत्री भी था जो वो भी एक भी कपड़ा नहीं देख सका। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक लाइक अ फूल, ही यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, वॉन्ट टू यानी चाहता था, लाइक, लुक लाइक, लुक लाइक यानी कि लुक यानी दिखना, लाइक यानी जैसे, अ फूल एक मूर्ख, यानी कि वह नहीं चाहता था, वॉन्ट टू यानी चाहता था, लुक यानी दिखना, लाइक यानी जैसे, अ यानी एक, फूल यानी कि मूर्ख। सो का मतलब इसलिए, ही लाइड टू द एम्परर, ही यानी सो का मतलब इसलिए, ही यानी उसने, लाइड, लाई के सेकंड फॉर्म, लाई माने झूठ बोलना, और लाइड यानी झूठ बोला, टू यानी को, द एम्परर यानी कि सम्राट, यानी सम्राट को। एंड और सेड, से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। दैट यानी कि द क्लोथ्स वर लवली, दैट यानी कि द क्लोथ्स यानी कपड़े, वर यानी थे, लवली यानी कि प्यारे या फिर बहुत सुंदर। वेन द एम्परर वेंट टू टेक अ लुक, वेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, यहाँ पे सुन होगी जब। द एम्परर यानी सम्राट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गो मैन जाना, और वेंट यानी गया, टू यानी के लिए। टेक अ लुक, टेक अ लुक का मतलब होता है एक झलक देखना, यानी कि जब सम्राट गया, टू यानी के लिए, टेक अ लुक यानी कि एक झलक देखना, यानी कि एक झलक देखने के लिए या फिर देखने के लिए। ही कुड नॉट सी द क्लोथ्स आइदर, ही यानी वह, कुड यानी सका, नोट यानी नहीं, सी यानी देखना या फिर देख, यानी कि वह नहीं देख सका, द क्लोथ्स यानी कपड़ों को, आइदर यानी भी, यानी कि वह भी नहीं देख सका कपड़ों को। जरूरी नहीं आप बिल्कुल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करें, आगे पीछे भी उसके भी नहीं हो सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक स्टूपिड, ही यानी वह, डिड नॉट यानी नहीं, वॉन्ट टू यानी चाहता था, लुक यानी दिखना, स्टूपिड यानी कि मूर्ख। सो का मतलब इसलिए, ही प्रिटेंडेड टू ड्रेस हिमसेल्फ इन द न्यू क्लोथ्स। सो का मतलब इसलिए, ही यानी उसने, प्रिटेंडेड यानी नाटक किया, टू यानी का, ड्रेस, ड्रेस का मतलब कपड़े पहनना, यानी कि पोशाक पहनना, यानी कि कपड़े पहनने का। हिमसेल्फ यानी खुद को ही, यानी कि अपने आप में उसने एक नाटक किया। इन द न्यू क्लोथ्स यानी नए कपड़े में, यानी कि इसलिए उसने नाटक किया कपड़े पहनने का, हिमसेल्फ यानी खुद ही, नए कपड़ों में। देन यानी फिर, ही मर्ज्ड इनटू द टाउन वियरिंग नथिंग, ही यानी वह, मर्ज्ड, मार्च्ड, मार्च्ड का मतलब होता है निकल गया, इनटू यानी में, द टाउन यानी शहर, यानी कि शहर में या फिर कस्बे में, वियरिंग यानी पहने हुए, नथिंग यानी कुछ नहीं, यानी कि वह निकल गया कस्बे में कुछ नहीं पहने हुए, यानी कि बिना कुछ पहने हुए ही वो उसमें निकल गया, कहाँ में, शहर में। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, प्राइड यानी कि घमंड, प्राइड का मतलब गर्व भी होता है लेकिन घमंड भी होता है, यानी कि घमंड, कम्स यानी आता है, बिफोर यानी पहले या फिर से पहले, अ फॉल यानी कि गिरना, यानी कि गिरने से पहले आता है घमंड, यानी कि गिरने से पहले घमंड जरूर आता है। जब भी आप कहीं से गिरते हो तो उससे पहले आपको घमंड जरूर आता है। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये रहा वो राजा जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं।